हेलो फ्रेंड्स, राठौर से इजी इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राठौर सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि अंग्रेज़ी सीखना आजकल हर इंसान का एक पैशन है, लेकिन ग्रामर के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंसान को परेशान कर देते हैं, जैसे कि टेंसेस, मॉडल्स, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इंसान की लाइफ इन सारी चीज़ों के बीच एक घुमड़ के रह जाती है। इंसान चाहते हुए भी अंग्रेज़ी नहीं सीख पाता। पहले इंसान को अंग्रेज़ी सीखना एक चाहत होती है, लेकिन बाद में यही एक मजबूरी हो जाती है। इसीलिए मैं लाया हूँ एक बहुत ही आसान तरीका अंग्रेज़ी सीखने का। तो आज मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि अंग्रेज़ी किस तरह से सीखें। एक ज़ीरो बेस से मैं आपको आज पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो किस तरह की थी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। ओके, टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू ऑल अबाउट केसेस। मैं आपको एक ज़ीरो बेस, जिसे केसेस बोलते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ केसेस। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, सेकेंड इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड वन इज़ कॉल्ड पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस में आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम या हम लोग, इसे हम फर्स्ट पर्सन भी बोलते हैं। ओके, सेकेंड इज यू मीन्स तुम या तुम लोग, जिसे हम सेकेंड पर्सन बोलते हैं। थर्ड पर्सन लाइक ही, शी, इट, दे, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, एक्सेट्रा। ही इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर बॉयज़ एंड शी इज़ यूज्ड फॉर गर्ल्स। ओके, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केसेस। ऑब्जेक्टिव केसेस मतलब आई का ऑब्जेक्ट हमेशा मी होता है एंड पजेसिव केस होता है माई या माइन। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस एंड पजेसिव केस होते हैं आर। यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, लेकिन पजेसिव केस मीन्स योर हो जाता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम एंड पजेसिव केस हिज। शी का हर एंड पजेसिव केस भी हर ही होता है। इट का इट्स एंड इट्स। ऐसे ही दे का देम ऑब्जेक्टिव एंड देयर पजेसिव। नेम कोई भी नाम हो, जैसे किसी का नाम है लड़का है तो उसका हिम, लड़की है तो हर। ऐसे ही पजेसिव केसेस में भी हिज और हर हो जाएगा। ऐसे ही कोई सिंगुलर या प्लूरल हैं तो हिम, हर, देयर और हिज, हर, देयर, इस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको सपोज़ करो मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मैं तुम्हें जानता हूँ। अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मतलब सेंटेंस में कौन सा पार्ट क्या है, तो हम कैसे सीखेंगे। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको सब्जेक्टिव केस के बारे में नॉलेज लेनी है, आपको हु करके क्वेश्चन करना है। हु मीन्स होता है कौन या फिर किसने। अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस के बारे में नॉलेज लेनी है, आपको हुम मीन्स किसको या फिर वेयर मीन्स कहाँ, या फिर पजेसिव केस के बारे में आपको जानना है तो आप हुज करोगे मीन्स किसका, किसकी या किसके। ओके, चलो देखते हैं किस तरह से। जैसे मैं बोलता हूँ मैं तुम्हें जानता हूँ, आपको इसमें आपको नहीं पता कि मतलब सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है या पजेसिव केस क्या है, बिल्कुल भी आपको नहीं पता, तो आप किस तरह से समझेंगे। ओके, देखिए, जब भी आप सब्जेक्ट आपको निकालना है, आपको पूछना है कौन। ओके, मैं तुम्हें जानता हूँ, आप पूछोगे कौन जानता है, आपका आंसर आएगा मैं, यानी कि मैं आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ओके, अब पूछो, अब आपको निकालना है ऑब्जेक्ट। पूछो किसको जानता हूँ, किसको जानता हूँ, तुम्हें, यानी तुम्हें क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में वह अपने घर गया, कौन गया, वह क्या है, सब्जेक्ट। अब पूछो किसके घर गया, अपने क्या है, पजेसिव केस। ओके, अब पूछो कहाँ गया,
घर, घर क्या है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे ही थर्ड सेंटेंस है, राम के पिता को राज यह कहानी सुनाएगा। अब देखने में राम के पिता मतलब आपको लगेगा सब्जेक्ट राम के पिता है, लेकिन नहीं, आपको सब्जेक्ट से पूछना है कि कौन या किसने। राम के पिता को राज यह कहानी सुनाएगा। अब पूछो कौन यह कहानी सुनाएगा, तो आंसर आपका निकल के आएगा राज, मीन्स राज सब्जेक्ट है यहाँ पे। ओके, अच्छा किसको सुनाएगा, यानी कि राम के पिता को, यानी कि राम के पिता को सुनाएगा, यानी कि राम के पिता को सब्जेक्ट ना होकर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस में, तुम्हारे घर में वह घुस सकता है। ठीक है, अब पूछो कौन घुस सकता है, यानी कि तुम्हारा घर आपका सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप समझ रहे हो। कौन घुस सकता है, वह, वह मतलब सब्जेक्ट। अच्छा क्या, ठीक है सॉरी, कहाँ घुस सकता है, तुम्हारे घर में, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, अच्छा एक बहुत ही इजी एंड सिंपल रूल मैं बताता हूँ आपको पूरे सेंटेंस को समझने के लिए। ओके, दैट इज़ राइट ओवर हियर। ओके, जैसे कि अगर आपको सब्जेक्ट, एक किसी भी सेंटेंस का एक रूल होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डूइंग वर्ब, नॉन डूइंग वर्ब्स भी होते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बहुत कुछ आता है और नहीं भी। ओके, अच्छा आपको जैसे सब्जेक्ट निकालना है, मैंने बोला कौन या किसने। हेल्पिंग वर्ब मीन्स जो भी आप टेंस सीखेंगे, मॉडल सीखेंगे, इज़, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सारे क्या हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अच्छा, डूइंग वर्ड्स निकालने के लिए हमेशा आपको क्या यूज़ करना है, और ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आपको किसको या कहाँ यूज़ करना है। जब मैंने सेंटेंस छोड़े थे उसमें अब आप डूइंग वर्ड्स निकालेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, क्या। मैं तुम्हें जानता हूँ, कौन जानता है, मैं। किसको जानता हूँ, तुम्हें। क्या करता हूँ मैं, यानी कि जानता हूँ, यानी कि जानना हो गया आपका डूइंग वर्ड। ओके, वह अपने घर गया था, क्या किया था उसने, वो गया था, तो जाना क्या है, सॉरी, डूइंग वर्ड्स। राम के पिता को यह कहानी सुनाएगा, क्या करेगा, यह कहानी सुनाएगा। कहानी सुनाना क्या है आपका, डूइंग वर्ड्स, यानी कि एक्शन या डूइंग वर्ड्स। तुम्हारे घर में वह घुस सकता है, क्या कर सकता है, घुस सकना, मीन्स दिस इज कॉल्ड डूइंग वर्ड्स। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस में उसके सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट सबको एनालाइज करके अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं और आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। तो ये थी पहली क्लास डियर फ्रेंड्स। आई होप यू जस्ट लाइक्ड इट। इफ़ यू प्लीज़ सॉरी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। थैंक यू।